गाजीपुर के बॉर्डरों पे किसानों की लड़ाई देखी है, काफ़ी बॉर्डरों पे हमने किसानों की लड़ाई देखी है, लेकिन अब क्या हो रहा है, गांव-गांव में लड़ाई देखने को मिल रही है। अब किसानों की आम लड़ाई जो है, अब यहाँ भमेटा की बात करें तो यहाँ बिल्डरों से उनकी लड़ाई चल रही है। लेकिन वही चीज़ हमने आपको बार बार दिखाई है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी गाजीपुर बॉर्डर पे लगातार उनकी सेवा करते रही। आज जिला अध्यक्ष भी कांग्रेस पार्टी के वो यहाँ भमेटा के किसानों को समझाने में काफ़ी कामयाब रहे, क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसी रही। उनसे ही बात करते हैं इस बारे में, क्या परेशानी रही थी। अभी कुछ समय पहले कुछ गुट अलग चले गए थे, कुछ लोग अलग चले गए थे, आपने बड़ा समझाया, क्या चीज़ था वो? अब आप देख रहे हैं बिल्डर और गाजियाबाद प्रशासन के उत्पीड़न के विरोध में भमेटा के हजारों नौजवानों के अंदर ये जोश और खून का उबाल है, क्योंकि गलत तरीके से भमेटा गांव की जमीनों को कब्जाने का काम सरकार के इशारे पर एक आदित्य वर्ल्ड नामक बिल्डर कर रहा है और जिला प्रशासन उनके सहयोगी के रूप में काम कर रहा है। 5 दिन पहले ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिन जमीनों से बिल्डर का कोई लेना देना नहीं है, जो जमीन नहीं बिकी, जिसका एक पैसा मुआवजा नहीं उठाया गया, ना दिया गया, ना कोई लिखित पढ़त हुई, उन पर भी बुलडोजर चलाकर कब्जा कर लिया गया। अभी भी इस वक्त भी जो कुछ नौजवान उद्वेलित हो गए, आपने देखा, मैंने समझाया उन्हें, वो उद्वेलित इसलिए हो गए कि हरे दरख्तों को काटकर रात में और उन जमीनों पर कब्जा कर लिया गया, इसलिए उद्वेलित है नौजवान कि ना एक पैसा मुआवजा, ना कोई बातचीत, ना कोई रेट, और बिल्डर ने शासन और प्रशासन के इशारे पर पुलिस के उपस्थिति में वहाँ बुलडोजर और मशीनें चल रही हैं, कब्जे करे जा रहे हैं। हमने नौजवानों को समझाने का काम किया, जिला प्रशासन से और बिल्डर से भी हमने आग्रह किया, बातचीत के रास्ते खुले हैं, बातचीत करिए, गांठें लगी हैं, इन्हें खोलिए, तब कोई काम करिए। हमने चेतावनी दी है, आज महापंचायत में फैसला होगा, किसी भी कीमत पर अब ये उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। हमने बहुत अपने नौजवानों को समझा के रखा, गांव के किसानों को, मजदूरों को, सबको समझाया कि कानून अपने हाथ में मत लेना, लेकिन उसका नाजायज फायदा उठाकर हमारे लोगों को, हमारी माताओं बहनों के साथ बदतमीजी करके, लाठीचार्ज करके, गुंडई के दम पर, पुलिस के दम पर हमारे गांव की, हमारे तमाम गांवों की जमीन को किसानों की छीनने का काम हो रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज उसी के संबंध में ये महापंचायत है, महापंचायत में निर्णय लिया जाएगा कि अब किसी भी कीमत पर उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। बातचीत का रास्ता हमेशा खुला है, बातचीत सकारात्मक होगी तो बातचीत के आधार पर बात होगी, अन्यथा हम अपनी जमीन बचाने के लिए हर हाल में जमीन बचाएंगे। उसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, इसके लिए अध्यक्ष जी, जिस तरह से आप लगातार किसानों के साथ खड़े रहे हैं, आपने उनकी रैलियों में साथ दिया है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं, एक बहुत जो चीज़ है वो ये है कि डीएम साहब कहीं ना कहीं इन लोगों से ज्ञापन नहीं लेते हैं, इन लोगों से मुलाकात नहीं करते हैं और इनसे बातचीत करना पसंद नहीं, यहाँ के समझाना पसंद नहीं करते हैं। क्या लगता है डीएम साहब का रुझान किधर जाता है इससे? जिस तरह से ये सरकार अहंकार में डूबी है और किसान पिछले 3 महीने से दिल्ली के बॉर्डरों पर अपनी मांगों के लिए पड़ा है, उसी तरह से जिलाधिकारी और गाजियाबाद प्रशासन भी अहंकार में चूर है। इस अहंकार को तोड़ा जाएगा और किसान किसी कीमत पर भी अब जमीनों पर कब्जा नहीं करने देंगे। उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। तो अभी अल्टीमेटम आना बाकी है या आपकी तरफ से कोई अल्टीमेटम दिया गया है? हमारी तरफ से अभी अल्टीमेटम नहीं, पंचायत चल रही है। हम देख रहे हैं आप, हजारों लोग हैं, बहुत बाहर के प्रतिनिधि भी आए हैं, सबकी बात सुनी जा रही है। 21 सदस्यीय समिति है, जो समिति निर्णय करेगी उसके हिसाब से काम होगा। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष, जिन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे कह दिया है कि अभी लड़ाई बाकी है, कोई निर्णय नहीं आया है। राहिल कस्सार के साथ अबशार उल हक, प्राइम मीडिया न्यूज़, गाजियाबाद।